बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने सालेबल साल्ट के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे कि सालेबल साल्ट को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थर्ड मेथड की हम थोड़ी सी रिव्यू करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि किस तरह हम H2SO4 एसिड और मेटालिक ऑक्साइड से साल्ट बना सकते हैं। तो हम एक एसिड ले लेते हैं। एसिड हमारे पास मौजूद है H2SO4, ये एक हमारे पास एसिड है। और कॉपर ऑक्साइड ये एक मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड क्या चीज़ होता है? ऑक्सीजन का मेटल के साथ बॉन्ड बनाना, इसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन जब भी किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है या कंपाउंड बनाता है, इसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। तो जब कॉपर ऑक्साइड और H2SO4 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनेगा, कॉपर सल्फेट का साल्ट बनेगा और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है? तो सबसे पहले हम H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर हमारे पास है सल्फर, इसके साथ डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन लगा हुआ है। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे लगे हुए हैं उसके साथ एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास है। कॉपर के साथ डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ये हमारे पास H+ की सूरत में निकलेगा और ऑक्सीजन O- की सूरत में। यहाँ पर भी सेम केस होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये H+ की सूरत में यहाँ से निकलेगा। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की तरफ आते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोशन में? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? कॉपर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये कॉपर प्लस की सूरत में निकलेगा और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये +2 की सूरत में यहाँ से निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डबल नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर 2 H+ मौजूद है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास माइनस मौजूद है। तो 2 माइनस और 2 हमारे पास H+, तो एक H+ इस माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, एक H+ हमारे पास इस माइनस के साथ अटैच हो जाएगा और एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और दूसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट का साल्ट बन जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ी सी प्रीव्यू की, थोड़ा सा रिवीजन था थर्ड मेथड के बारे में कि किस तरह हम सोलेबल साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड 4th हमारे पास है, इसको हम जरा सा इरेज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं और 4th मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं। 4th हमारे पास है कि बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, रिएक्शन में हमारे पास एक एसिड होगा और एक कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट क्या चीज़ होता है? जिस भी कंपाउंड के इन पे आप लोगों को कार्बोनेट CO3 मिल जाए वो आपके पास क्या होगा? वो भी आपके पास साल्ट होगा और इसको हम कार्बोनेट कहते हैं। CO3 इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एसिड के तौर पर सोडियम
कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हम ले लेते हैं। और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम दो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इसको जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 2 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट का साल्ट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट का साल्ट बनेगा। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। तो कार्बन एक ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड पे अटैच है, और यहाँ पर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन के साथ तीसरा ऑक्सीजन अटैच है सिंगल बॉन्ड पे, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ भी लगा हुआ है, और सोडियम हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ भी लगा हुआ है। तो ये सोडियम कार्बोनेट का हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसके साथ हम दो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे। तो HNO3 हमारे पास क्या है, HNO3 है। तो HNO3 का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड पे जो ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसी तरह सेम इज द केस हियर, हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। तो जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव का चार्ज गेन करेगा, ये पॉजिटिव का चार्ज गेन करेगा हमारे पास। अब ये पॉजिटिव, इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के पास इसको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो भी स्पीशीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे खत्म करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर लेगा, तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर लेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और सोडियम हमारे पास प्लस की सूरत में यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये और सोडियम हमारे पास निकल गया और ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी हमारे पास रिमूव हो गया। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल भी है, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस की सूरत में हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन हमारे पास माइनस की सूरत में। तो हाइड्रोजन, अब इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पर नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के पास। ये आके ऑक्सीजन से दो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सोडियम निकला था वो इस ऑक्सीजन के पास आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। और इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से जो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ था वो दोबारा कार्बन पे आ जाएगा। अब कार्बन हमारे पास पॉजिटिव है, कार्बन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और H2O ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल की सूरत में यहाँ से निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट हमें रिमेनिंग है, वो कहाँ से आएगा, यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे खत्म करेगा, तो सोडियम क्या कर लेता है, सोडियम यहाँ से निकलेगा प्लस की सूरत में, ऑक्सीजन हमारे पास माइनस हो जाएगा। जब पर ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ऑक्सीजन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और ये सोडियम
सोडियम आके इसके साथ अटैच होके सोडियम नाइट्रेट का दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास बना देगा और यहाँ पर CO2 हमारे पास बन जाएगा। तो दो सोडियम नाइट्रेट के हमारे पास मॉलिक्यूल बन गए, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया और दूसरा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। हमने मैकेनिज्म के साथ इसको डिस्कस कर दिया। लास्ट जो हमारे पास मेथड है वो है इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। इसको हम डिस्कस करते हैं क्योंकि सॉल्युबल साल्ट के जो 4 मेथड्स थे उन सबको हमने डिस्कस कर दिया। लास्ट में हमारे पास है इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने 2 सॉल्युबल साल्ट ले लेने हैं। 2 सॉल्युबल साल्ट आपने ले लेने हैं। एक हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, एक हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये दोनों जब आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट और इसके साथ साथ सिल्वर क्लोराइड का एक साल्ट बनेगा हमारे पास। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है, हमने क्या करना है, ये ज्यादातर लेबोरेटरी वर्क है इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले 2 सॉल्युबल साल्ट ले लेने हैं। 2 सॉल्युबल साल्ट आपने ले लेने हैं। इसको अलग अलग बीकर में आपने इसका सोल्यूशन बना लेना है। इसका सोल्यूशन भी आपने एक अलग बीकर में बना लेना है, सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का। इसके बाद आपने इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स अप करना है। मिक्स अप करने के बाद हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास 2 साल्ट बन जाएंगे, एक सोडियम नाइट्रेट और एक सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा साल्ट है और ये कौन सा साल्ट है, ये इनसॉल्युबल साल्ट है या ये इनसॉल्युबल साल्ट है, ये सॉल्युबल साल्ट है या ये सॉल्युबल साल्ट है। अब इसका हमें पता कैसे चलेगा, तो बीकर में आपके पास जो साल्ट भी बॉटम में आकर बैठ जाए, सॉलिडिफाई हो जाए बॉटम में, तो इट्स मीन कि वो साल्ट आपके पास क्या होगा, वो साल्ट आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट होगा। ओके, थैंक्स।